बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अयूब आफरीदी ने कहा है कि वो अफराद जो मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं हैं, उनके लिए सूद से पाक कामयाब ओवरसीज़ के नाम से कर्जा स्कीम लेकर आ रहे हैं ताकि उनको अपनी ज़मीन या जेवर बेच कर टिकटों और वीज़ों के पैसे अदा न करना पड़े। अयूब आफरीदी ने कहा है कि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। मौजूदा हुकूमत के 3 साल में 11 लाख लोग मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए हैं, जो माजी की निस्बतन कम तादाद है। हम इसको और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना के हवाले से मामलात हल हो रहे हैं तो हमने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमने उनको अवार्ड भी दिया है, उनको सराहा भी, और उनको हमने हदफ दिया है और ये हदफ इत्तिफाक की राय से बनाया गया है कि 2022 में हम 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग बैरून मुल्क भेजेंगे। हम खलीजी ममालिक में भी और दीगर ममालिक में जहाँ पर मौके मौजूद हैं वहाँ अफराद को भेजेंगे। हम समझते हैं कि 2022 एक ओवरसीज साल होगा जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे। मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी अयूब आफरीदी के मुताबिक बैरून मुल्क जो लोग जाते हैं उनके पास वसाइल नहीं होते। ये टिकट के लिए वीज़ों के लिए बड़ी मुश्किलात में होते हैं। ये या अपनी ज़मीन बेचते हैं या अपनी ख़वातीन के जेवरात बेचते हैं या सूद पर पैसे लेते हैं। अभी ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कामयाब ओवरसीज के नाम से। जो भी बैरून मुल्क जाएगा, ख़ास तौर पर गैर हुनरमंद अफराद, उनको हम 2 लाख से लेकर 5 लाख तक फ्री कर्जा देंगे। ये कर्जा 3 सालों के लिए होगा और इस पर सूद नहीं होगा। इससे उनको ये फायदा होगा कि उनको ना जमीन बेचना पड़ेगी, ना जेवर बेचना पड़ेगा और ना ही सूद पर कर्ज लेना पड़ेगा। मुशीर बराए ओवरसीज ने कहा है कि बैरून मुल्क जाने वालों की जो तनख्वाह होगी वो बाज़ाब्ता तौर पर एक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। 3 सालों में हम उनकी तनख्वाह से बहुत मामूली रकम की कटौती क्या करेंगे, ज़्यादातर पैसे उनके ख़ानदान को ही जाएंगे। इससे काफ़ी हद तक ओवरसीज जाने वालों के मसाइल हल हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि इसके लिए इतनी रकम होगी जितनी बाहर जाने वाले को ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बड़े गरीब लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ वीज़ा पर बाहर जाते हैं। जिसके पास कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा तो वो बंदा कर्जा ले सकता है। ये पैसे देने वाले बैंक होंगे। हुकूमत या वजारत के पास इतने पैसे नहीं हैं। हुकूमत इस कर्जे पर बैंकों को सूद अदा करेगी और कर्जा लेने वाले को सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। इस कर्जे के उसूल और दीगर मामलात के हवाले से मैकेनिज्म बना रहे हैं। व्हाट्सएप पर रेड हार्ट भेजना हरासा करने के मुतरादिफ माहिर साइबर क्राइम और इंसदाद जालसाजी कमेटी के रुकन मातज कुतबी का कहना है कि किसी को व्हाट्सएप पर रेड हार्ट का अलामती निशान भेजना साइबर क्राइम के जुमरे में आता है, जिस पर 2 बरस तक कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। अखबार 24 के मुताबिक निजी टीवी रोताना खलीजिया के प्रोग्राम सदीती में गुफ्तगू करते हुए माहिर साइबर क्राइम ने कहा है कि अक्सर लोग कानूनी बारीकियों से लाइल्म होते हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर रेड हार्ट या फूल और इसी नोयत की दीगर अलामतें अरसाल करने में एहतियात बरती जाए। इस नोयत की इलामात इरसाल करना हिरासा करने के जुमरे में भी आता है। इससे कतई नजर के मज़कूरा इलामात किसी मर्द की जानिब से इरसाल की गई हों या खातून की। माहिर साइबर क्राइम का कहना था कि अगर किसी को ऐसी इलामात वसूल करने वाले को इनसे किसी किस्म की इज़ा पहुंचे तो ये कानूनी मसला इख्तियार कर सकती है, जो साइबर क्राइम में हिरासा करने के जुमरे में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि हिरासा महज जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि अल्फाज, इबारत या दीगर जराए से गैर मुनासिब रवैये का इजहार करना भी शामिल है, जो जुर्म शुमार किया जाता है। कोरोना के 2523 केसेस की तस्दीक, 4 हलाकतें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 2523 केसेस की तस्दीक हुई है। सामने आने वाले नए केसेस के बाद कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 7,24,525 तक पहुँच गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 हलाकतों की तस्दीक हुई है। कोरोना से अब तक हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 8,969 तक चली गई है। मुमलिकत में कोरोना
कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 1040 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि कोरोना से एक ही दिन में 3825 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस मोहलिक वायरस से अब तक शिफायाब होने वालों की तादाद 6,85,536 तक पहुँच गई है, जिनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ख्याल रहे कि कोरोना से बचाव के लिए मुमलिकत के तमाम रीजन्स में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस ज़िमन में वजारत सेहत का कहना है कि बूस्टर डोज उन अफराद के लिए इंतहाई ज़रूरी है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाए हुए 8 माह गुजर चुके हैं। हाइल में चोरी की वारदातों में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। हाइल में चोरी की वारदातों में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। हाइल रीजन में पुलिस ने चोरी, लूटमार और डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से मजीद तहकीकात जारी हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमान में 7 सऊदी शहरी और 1 सूडानी शामिल है, जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम हैं। गिरोह पर इल्जाम है कि वो चोरी और लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। मुलजिमान ने घरों, दुकानों और गाड़ियों से कीमती अशिया चुराई थीं। मुलजिमान के खिलाफ इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मुकदमा फौजदारी अदालत में पेश किया जाएगा। खाने के फौरी बाद वॉक मुफीद नहीं, मोज़र है डॉक्टर अंसारी। माहिर खुराक और सेहत डॉक्टर सालेह अल अंसारी का कहना है कि खाने के फौरी बाद वॉक करने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने का तसव्वुर गलत है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अंसारी ने मजीद कहा है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि खाना खाने के फौरी बाद चहलकदमी करने से खून में शुगर की इजाफी मिकदार को कम किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसा करने से खासकर मुअम्मर या ऐसे अफराद जो किसी मूज़ी मर्ज में मुब्तला हों, उनकी सेहत खराब हो सकती है। डॉक्टर अल अंसारी का कहना था कि खाना खाने के बाद जिस्म का निज़ाम हजम करना शुरू करता है, जिससे निज़ाम हजम को खून की ज़रूरत होती है। खुराक को तेज़ी से हजम करने और इसमें शामिल मुफीद अज्जा को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए मादा दरकार तवानाई खून से हासिल करता है, जबकि खाने के फौरी बाद चहलकदमी करने की सूरत में मैदे की कारकर्दगी मुतासिर होती है, जो सेहत के एतबार से नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक्टर अंसारी का मजीद कहना है कि वॉक या चहलकदमी करना अच्छी आदत है, ताहम इसे उसूल के मुताबिक किया जाए ताकि बेहतर नताइज बरामद हों। इसलिए खाने के कम से कम 2 से 4 घंटे बाद वॉक की जाए तो उसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 3 अफराद गिरफ्तार। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने जद्दा और ज़बा की बंदरगाहों पर मनशियात स्मगल करने की 2 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए लाख नशावर गोलियां जब्त कर ली हैं। सबक न्यूज़ ने ज़कात कस्टम और टैक्स अथॉरिटी के ट्विटर पर जारी इत्तला के हवाले से मजीद कहा है कि जद्दा की बंदरगाह पर बैरून मुल्क से आने वाली एक शिपमेंट जो प्लास्टिक के दस्तानों पर मुश्तमिल थी, उसका बारीक बीनी से जायजा लिया तो इसमें इंतहाई महारत से छुपाई गई नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। महकमा कस्टम के एहलकारों ने मनशियात स्मगल करने के इल्जाम में शिपमेंट वसूल करने के लिए आने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।